नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा क्लासेस पर और मैं हूं मनीष चंद्रा। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर देश की संसद एक कानून पास करे और कहे कि आज से भारत में चुनाव नहीं होंगे या नागरिकों को बोलने की आज़ादी नहीं होगी, यानी उनकी बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। क्या संसद ऐसा कर सकती है? आज आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1970 के दशक में हालात ऐसे बन गए थे कि संसद सच में ऐसा कर सकती थी। फिर आया साल 1973 और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। यह था केशवानंद भारती केस। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे एक सन्यासी ने अपना केस हार कर भी देश का संविधान बचा लिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1967 के गोलकनाथ मामले से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन या कटौती नहीं कर सकती। तत्कालीन शक्तिशाली केंद्र सरकार को यह बात रास नहीं आई। अपनी शक्तियों को असीमित करने के लिए संसद ने 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन पास कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती थी। इसी बीच केरल सरकार ने एक भूमि सुधार कानून पास किया और केरल के एडनीर मठ की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने इसे अपने अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का सीधा उल्लंघन माना और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी ओर से इस केस को लड़ने वाले थे भारत के महान वकील नानी पालखीवाला। अब यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी जंग बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति के बीच का टकराव था। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? दूसरा, क्या संसद मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर सकती है? और तीसरा, क्या संसद की संशोधन शक्ति की भी कोई सीमा है? इन प्रश्नों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की। इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली, जो आज भी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई मानी जाती है। और फिर आया 24 अप्रैल 1973 का दिन। चीफ जस्टिस S.M. सीकरी के रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले 7 के बेहद करीबी बहुमत से अपना फैसला सुनाया। यह फैसला इतना संतुलित था कि सरकार और नागरिक दोनों की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल आत्मा, उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर दे। यहीं से जन्म हुआ मशहूर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, जिसने संसद की असीमित शक्तियों पर एक मजबूत ब्रेक लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि पूरे संविधान में मूल ढांचे शब्द का कोई जिक्र नहीं है। यह न्यायपालिका का अपना आविष्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप इमारत में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसकी नींव को नहीं हिला सकते। संविधान की नींव में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर संसद आज इनमें से किसी को भी खत्म करने का कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत रद्द कर देगा। इसी कारण इस निर्णय को भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। केशवानंद भारती के समय सिखाता है कि भारत में सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन संविधान की आत्मा हमेशा अजर अमर रहेगी। अगर आपको यह जटिल टॉपिक आसानी से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सिविल सेवा परीक्षाओं की ऐसी ही बेहतरीन और सटीक तैयारी के लिए चंद्रा क्लासेस के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।